और सिर्फ मात्र 200 रुपये में आप अपने हेयर्स को बिल्कुल स्ट्रेट कर सकते हैं घर पे। चमेली को तिला माया बम्बई जाने रेला पिरती को खेला आहई पिरती। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्यास कॉर्नर। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि घर पे हेयर स्ट्रेटनिंग कैसे करें, वो भी एकदम बजट में। लाइक 200 रुपीज़ में मैं अपना घर पे हेयर स्ट्रेट करने वाली हूँ हेयर। अब आप बोलोगे कि घर पे हेयर स्ट्रेट करने की ज़रूरत क्यों है, तुम सैलून भी जा सकते थे। ऑफकोर्स मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, 6 मंथ का बेबी है, तो आपको पता है कि हेयर स्ट्रेटनिंग के लिए कम से कम 3 से 4 घंटे लगते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी करा रखा है, तो मुझे पता है इस बारे में। मिनिमम 4 घंटे तो लगते ही लगते हैं, और वो लोग बोलते हैं 3 घंटे लगेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो खींचते खींचते वो 4 तक चले, 4:30 भी चले जाते हैं। तो इतना टाइम मेरे पास बिल्कुल है नहीं, तो बेबी को भी फीड कराना पड़ता है और बहुत सारे काम होते हैं घर के, तो अभी तो बिल्कुल पॉसिबल है ही नहीं। बट येस, मुझे अपना सेल्फ ग्रूमिंग भी करना चाहिए, मतलब कि इतना इंटरेस्ट होना चाहिए अपना, कि भाई आप अपने बारे में भी सोचें, अपने मी टाइम के बारे में सोचें। तो मैंने अपने मी टाइम इस तरीके से निकाला है कि मैंने बहुत सर्च किया, उसके बाद फाइनली मैंने डिसाइड किया कि येस, मैं घर पे हेयर स्ट्रेट करने वाली। तो राइट नाउ मेरे जो हेयर, मैंने हेयर वॉश कर लिया है। आप अपने बाल को अच्छे से धो लीजिए, अपने हेयर्स को अच्छे से आप क्लीन करके धो लीजिए, और उसके बाद येस, आपके जो हेयर्स है वो 60% तक वेट होने चाहिए, फुली ड्राई नहीं होनी चाहिए और फुली वेट भी नहीं होनी चाहिए। 60% तक आपको अपने हेयर्स को वेट रखना है। तो फाइनली मेरा जो हेयर का टेक्सचर है राइट नाउ इज़ लाइक दिस। वैसे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी वीडियोज़ में भी, मैंने अभी जो एक क्लिप डाली है उसमें भी आप देख सकते हैं कि मेरा हेयर का टेक्सचर कैसा है, थोड़ा फ्रिजी काइंड ऑफ है, लाइक बिकॉज मैं कलरिंग भी करती रहती हूँ हेयर्स को। तो अभी मेरा 60% हेयर लाइक और डैम्प हेयर है, और अब मैं यहाँ पे इसमें करने वाली हूँ हेयर स्ट्रेटनिंग करने वाली हूँ। तो हेयर स्ट्रेटनिंग करने वाली हूँ मैं इस दिस वन इज़ ऑफ ऑक्सी ग्लो प्रोफेशनल सैलून हेयर स्ट्रेटनिंग अ क्रीम, और इसके साथ न्यूट्रलाइजिंग भी मिलेगा ऑफकोर्स, क्योंकि हेयर स्ट्रेटनिंग करने के 2 स्टेप्स होते हैं, आपको हमेशा पता होना चाहिए। ये मैंने लिया था फ्लिपकार्ट से, और मुझे ये ऑफर के टाइम पे पड़ गया था आई थिंक 220 रुपीज़ का। तो सिर्फ और सिर्फ मात्र 200 रुपये में आप अपने हेयर्स को बिल्कुल स्ट्रेट कर सकते हैं घर पे। मैं दिखाने वाली कैसे, बहुत चुटकियों का काम दी, लेकिन ये थोड़ा सा मेहनत लगेगा आप लोगों को, लेकिन फिर भी आप लोग सक्सेसफुल हो जाओगे अपने हेयर्स को स्ट्रेट करने में। राइट नाउ आप मेरे हेयर्स देख सकते हो, वो इस काइंड का है, ठीक है। और मैंने अपने हेयर्स को धो भी लिया, आप अपने हेयर्स को अच्छे से धो लीजिए। अब करते हैं अपना हेयर स्ट्रेट। तो ऑक्सी ग्लो के इस पैकेट के साथ मुझे मिलने वाला है, ओके, ये सबसे पहले हमारा है ये हाथ का ग्लव्स, हैंड ग्लव्स है, जिससे कि ऑफकोर्स केमिकल हाथ में ना लगे इसलिए। और येस, दिस वन इज़ न्यूट्रलाइज़र क्रीम है। इसमें लिखा हुआ फॉर कर्ली, अनरूली एंड फ्रिजी हेयर, ठीक है। ये न्यूट्रलाइज़र है ऑफकोर्स, जो मिलता ही है आप लोगों को। एंड दिस वन इज़ द स्ट्रेटनर क्रीम, ये आपका स्ट्रेटनर क्रीम है फॉर कर्ली, अनरूली एंड ऑफकोर्स फ्रीजी हेयर। तो मेरे तो बहुत फ्रीजी हेयर है, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसकी। तो आज मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगी अपने घर में हेयर स्ट्रेटनिंग करके दिखाने वाली अपने घर में, वो भी एकदम मात्र बजट में, सिर्फ 200 रुपये में आप लोगों को मैं अपना हेयर स्ट्रेट करके दिखाने वाली हूँ। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे चैनल को एक लाइक बटन दे दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा। आप लोग को ये वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाली, स्पेशली जो लोगों को बिल्कुल भी सैलून जाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है और बजट में जो लोग करना चाहते हैं ऑफकोर्स, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नंबर 1। यहाँ पे ऑलरेडी नंबर 1 लिखा हुआ है स्क्रीन के आगे, और यहाँ पे आप देखो कि नंबर 2 है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने इस क्रीम को हमें लगाना है। तो लगाने से पहले मैं से कोई भी आप प्लास्टिक का कंटेनर ले या कोई ग्लास का कंटेनर ले, स्टील का कंटेनर बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि केमिकल प्रोडक्ट डालते तो रिएक्ट करता है वो, इट्स नॉट गुड। तो आप हमेशा प्लास्टिक के कंटेनर में ही डालना। तो मैं अभी इसमें डालने वाली हूँ, ये मैंने कहीं से ढूंढ के लेके आई थी, तो मैं इसमें अब से डालने वाली हूँ। तो गाइस, मैंने इसमें अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन में बोला गया था कि प्लास्टिक के आपको बॉल में हेयर स्ट्रेटनिंग क्रीम को डालना है। तो ये स्टेप होगा, फर्स्ट स्टेप होगा। तो सेकंड स्टेप तो ये है न्यूट्रलाइज़र का है, ये भी बात का होगा, लेकिन सबसे पहला वाला स्टेप है वो मैंने डाल दिया है, इसमें सारा का सारा मैंने क्रीम डाल दिया है। तो उसके लिए सबसे पहले प्रिकॉशंस के लिए मैं क्या करूँगी कि मैं यहाँ पे लगा लूँगी ग्लव्स। एंड येस, इंस्ट्रक्शंस में ये भी कहा गया है कि अगर आपके हेयर कलर है, लाइक मेरे भी हेयर कलर है, तो उसको कम से कम 15 दिनों के बाद आपको यूज़ करना है, ना कि उसी टाइम आपको यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे 2 सेक्शंस कर लूँगी अपने हेयर का।
इस तरीके से कुछ, ठीक है। एंड आई विल डू लाइक दिस। तो गाइस सबसे पहला स्टेप है क्रीम अप्लाई करने का। उसके लिए सबसे पहले हमें अपने हेयर्स को 2 सेक्शंस में डिवाइड कर देना है, जिससे कि बहुत इजी हो जाएगा हमें एक एक हेयर्स पे क्रीम लगाना। और येस, इसके लिए हमारे जो हेयर्स होने चाहिए वो 60% तक वेट होने चाहिए, मतलब 60% तक ड्राई होने चाहिए, उसमें ही क्रीम लगेगा। तो गाइस यहाँ पे मैंने अपना हेयर का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया। इसमें मैंने हेयर स्ट्रेटनिंग क्रीम लगा लिया है और अब मैं इसे रखने वाली हूँ 20 से 25 मिनट के लिए, क्योंकि इसमें लिखा हुआ था अकॉर्डिंग टू अपने हेयर, लाइक आपका हेयर किस तरीके का आपको उसके अकॉर्डिंग रखना है। अगर आपका हेयर नॉर्मल ऐसे बेबी टाइप्स में तो आप 20 मिनट रख लीजिए। अगर आपका हेयर ज़्यादा कर्ल है तो उस टाइप में आपको 30 मिनट तक रखना है, मतलब बोले तो आधा घंटे तक रखना है। तो मैं जा रही हूँ अभी काम करने के लिए। पहले ऐसा होता था कि हम लोग सैलून पे बैठ के फ़ोन चलाते थे, लेकिन अभी ऐसा सीन है, अभी हम लोग हाउस वाइफ है तो ऑफकोर्स अपना काम करेंगे। यहाँ आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि बहुत ही कम पैसों में, बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में आप हेयर स्ट्रेट कैसे कर सकते हैं घर में। तो यहाँ पे मैंने अपना फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया। अब मैं जाती हूँ अपना काम करने, बर्तन भी मांजने बहुत ज़रूरी, मैं जा रही हूँ बर्तन मांजने। 30 मिनट तक इसे रखूँगी, उसके बाद आती हूँ हेयर वॉश करके। तो गाइज़ अभी मेरे बालों को तकरीबन 25 मिनट हो चुके हैं। अब मैं जाती हूँ इसे वॉश करने के लिए। रिमेंबर, वॉश आपको ऐसे करना है कि आपको 3 से 4 बार सिर्फ ठंडे पानी से वॉश करना है। इसका मतलब कि इसका जो सारा केमिकल है वो आपको निकालना है। आपको एक भी केमिकल इसमें रहना नहीं चाहिए। तो अच्छे से वॉश करना है और उसके बाद मैं आपको बाकी का स्टेप भी बताऊँगा। जा रही हूँ वॉश करने के लिए। यस, सिर्फ 1 घंटे में मैं आपको अपना हेयर जो कि है स्ट्रेट के दिखा दूँगी। तो गाइज़ मैं यहाँ पे हेयर वॉश करके आ चुकी, टी शर्ट भी गीला हो गया। तो हेयर वॉश करके मैं फ़िलहाल आ चुकी हूँ और अब मेरे पास है यहाँ पे मेरा हेयर ड्रायर मशीन जो कि फिलिप्स का है। तो मैं अब करने वाली अपने हेयर को हेयर ड्राई, क्योंकि मुझे जल्दी से अपने बाल को हेयर ड्राई करके साथ में मुझे करना है हेयर स्ट्रेटनिंग, वो भी बहुत अच्छी तरीके से पिन पॉइंट हेयर स्ट्रेट करना है। तो बहुत टाइम लगने वाला है, टाइम कंज्यूमिंग है। ये ही प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट। पहले करते हैं हम लोग हेयर ड्राई। तो यहाँ पे मेरी लाइट हो जाएगी कम, क्योंकि मेरे पास एक ही सॉकेट है जो कि यहाँ पे लगा हुआ है। तो अब मैं इसको लगाने वाली हूँ, तो फिर ऑफकोर्स लाइट तो कम हो ही जाएगी। बारी आती है अपने हेयर्स को ब्लो ड्राई करने के लिए। तो हमें अपने हेयर्स को अच्छे से ब्लो ड्राई करना है। एक भी पानी का बूंद हमें अपने हेयर्स पे नहीं रखना है, क्योंकि इसके बाद हमें स्ट्रेटनिंग भी करना है। तो इसलिए हमें बालों को बहुत अच्छे से सुखाना है। तो गाइस यहाँ पे मैंने अपने बालों को कर लिया ड्राई। तो अब मैं करने वाली हूँ कोम, और कोम करके उसके बाद मैं अपने हेयर को करूँगी स्ट्रेट। तो स्ट्रेट वाला जो मैंने बोला आप लोगों को, स्ट्रेटनिंग का जो प्रोसीजर है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं बोलेंगे, ये बहुत ज़्यादा प्रिसाइसली करना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि इसका जो मेन पार्ट होता है वो स्ट्रेटनिंग ही होता है। तो अब हम लोग करेंगे स्ट्रेटनिंग अपने हेयर्स को, वो भी पिन पॉइंट स्ट्रेट से। तो मैं अपना हेयर स्ट्रेटनर भी दिखाती हूँ आप लोगों को। मैं ये भी दिखाती हूँ कि मैं कैसे करने वाली अपने हेयर को स्ट्रेट। तो गाइस यहाँ पे मैं यूज़ करने वाली मेरा वाला हेयर स्ट्रेटनिंग मशीन ये है रेमिंगटन का हेयर स्ट्रेटनिंग मशीन, जो कि केराटिन थेरेपी वाला है। आप लोग कोई भी स्ट्रेटनिंग मशीन यूज़ कर सकते, जो कि इफेक्टिव होना चाहिए ऑफ कोर्स। एंड आई एम यूजिंग दिस कॉम टू कॉम माई हेयर्स। तो अब करते हैं हेयर स्ट्रेटनिंग। बहुत जल्दी करना है, लेकिन बहुत अच्छे से और इफेक्टिवली करना है। आपका एक एक जो हेयर है वो एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। तो करते हैं स्टार्ट हेयर स्ट्रेटनिंग से। अच्छा गाइज़, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे है अपने हेयर्स को स्ट्रेटनिंग करने का। बहुत ही गाइज़ प्रिसाइसली, बहुत इफेक्टिवली आपको अपना हेयर्स को स्ट्रेट करना है, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी आपको कंजूसी नहीं करनी है। स्ट्रेटनिंग बहुत अच्छा पिन पॉइंट होना चाहिए। तो गाइज़ यहाँ पे फिर से लाइट आ चुकी, क्योंकि मेरा सारा सॉकेट वाला काम जो था, जो हेयर स्ट्रेटनिंग था और जो हेयर ड्राई था, वो सारा कंप्लीट हो चुका। अब मुझे करना है सेकेंड स्टेप जो इस क्रीम का है। इसमें लिखा गया है न्यूट्रलाइजर क्रीम फॉर कर्ली अनरूली एंड फ्रिजी हेयर। तो ये मुझे करना है। ओके, इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें आपको सिर्फ ये जो प्लास्टिक वाला बोल है, इसमें आपको लेना है ये न्यूट्रलाइजर क्रीम और आपको अपने हेयर्स पे लगाना है। साथ ही साथ आपको कोम भी करते रहना है। ये हेयर स्ट्रेट हो चुका है, तो अब मैं डालने वाली यहाँ पे न्यूट्रलाइजर डाल लिया है। अब मैं लगाने वाली उसे हेयर पे विद द हेल्प ऑफ ग्लव्स ऑफ कोर्स। हेयर स्ट्रेटनिंग मेरी डन हो चुकी है। अब बारी आती है न्यूट्रलाइज़र क्रीम की। तो येस गाइस, अभी लास्ट स्टेप जो बचा हुआ वो है न्यूट्रलाइज़र क्रीम। तो इसके लिए मैं अपने हेयर्स को फिर से पार्टीशन कर लूँगी 2 पार्ट्स में। इससे क्या होता है, बहुत ईजिली हो जाता है कोई भी क्रीम लगाना। तो अब मैं अपने दोनों पार्ट्स पे बहुत अच्छी तरीके से, दोनों हेयर्स के पार्ट्स में बहुत अच्छी तरह से क्रीम लगाऊंगी। साथ ही साथ कोम भी करती रहूँगी, क्योंकि उसको मसाज भी करना है अपने हेयर्स को। तो आप कोम करते रहिए पक्का। और ये इससे आपके सारे तो गाइस मैंने अभी अपने हेयर्स को अच्छी तरीके से कॉम्ब कर लिया है।
कोम करना बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है इसका, और साथ में आपको 20 मिनट तक इसको हल्का सा मसाज इन द सेंस कि आपके हेयर के अंदर तक न्यूट्रलाइजर क्रीम जो है वो पहुंच जाए। तो यस, मैंने अभी बाल को 20 मिनट तक कोम कर लिया है, और यस, मेरे जो न्यूट्रलाइजर जो क्रीम है वो मेरे बालों के हेयर्स के अंदर तक पहुंच चुका है। तो 20 मिनट मुझे हो चुका है। अब मैं चाहती हूँ हेयर वॉश करना। मेन पॉइंट तो अभी आने वाला है, क्योंकि हेयर वॉश करने के बाद अब मैं सिर्फ अपने हेयर्स पे ब्लो ड्रायर करने वाली हूँ, ओनली ब्लो ड्रायर। और आप देख लेना, रिजल्ट आपके सामने होगा, क्योंकि ब्लो ड्रायर करने के बाद ही आप लोगों को पता चल जाएगा कि भाई मेरे हेयर जो थे वो स्ट्रेट हुए हैं कि नहीं हुए हैं। मैं अपनी अर्लियर पिक्चर भी लगा दूंगी, तो आप उससे कंपेयर कर सकते हैं कि मेरे बाल जो है वो स्ट्रेट हुए हैं कि नहीं हुए। तो गाइज, अभी मैं हेयर वॉश करके आ चुकी हूँ, तो मुझे अभी से ही हेयर्स में फ़र्क नज़र आ रहा है। मुझे तो पता चल जाता था, अपने आप को होता ना, अपने आप को फील लग जाता है कि भाई स्ट्रेट हो गए, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों की तसल्ली के लिए मैं अब इस ड्रायर मशीन लगाने वाली हूँ। ड्रायर मशीन लगा के आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरे हेयर कितने स्ट्रेट हुए हैं और हुए भी हैं कि नहीं है। तो अभी आप लोग देखो। तो जैसे कि गाइज़ मैंने आप लोगों को बताया कि मुझे खुद से ही फील हो रहा है कि मेरे हेयर स्ट्रेट हो गए हैं, लेकिन फिर भी आप मुझे देख सकते हैं मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ब्लो ड्राई ले रही हूँ, बट येस इन अ हाई टेम्परेचर। वाई? बिकॉज आई एम गेटिंग लेट। और येस, मैं बहुत अच्छे से ब्लो ड्राई कर रही हूँ, और मैंने बिल्कुल भी कोई भी स्ट्रेटनिंग मशीन यूज़ नहीं की है। तो अभी ये सारा जो मेरा स्ट्रेटन होने वाला है, जो स्ट्रेट होने वाला है, वो ओनली एंड ओनली ब्लो ड्राई की मदद से है। स्लोली एंड सडनली मैं कॉम भी कर लूँगी अपने हेयर्स को। इससे क्या होगा कि जितने भी मेरे टैंगल्स हैं वो सारे निकल जाएंगे। तो वैसे भी न्यूट्रलाइजर क्रीम में ऑलरेडी कंडीशन होता है। तो गाइज, यहाँ पे मेरा हेयर हो चुका है बिल्कुल स्ट्रेट, मात्र सिर्फ और सिर्फ 200 रुपये में। मैंने घर पे ही सैलून लाइक हेयर स्ट्रेटनिंग कर लिया है। 200 रुपये में मेरा सैलून लाइक, मैं ऐसे भी नहीं कर पा रही हूँ, मेरा सैलून लाइक हेयर स्ट्रेटनिंग घर पे हो चुका है, और आई एम सो हैप्पी। पहले कहाँ मैं 4-5 हज़ार खर्चती थी अपने इस बालों के लिए, सो दैट मुझे हेयर स्ट्रेट मिल सके, लेकिन फाइनली मैंने घर पे स्ट्रेट कर लिया है। लेकिन मेन रीज़न मेरा ये था कि मुझे बाहर नहीं जाना था, क्योंकि इसमें कम से कम 4 से 5 घंटे लगता है, और मेरे पास इतना टाइम नहीं था। तो मैंने सिर्फ 1 घंटे में ये सारा काम कर लिया, साथ ही साथ अपने घर के सारे काम भी मैंने कर लिए। तो गाइस, अगर आप लोगों को देख सकते हो मेरा हेयर एकदम स्ट्रेट हो चुका है। यस, मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि मेरा जो हेयर का जो टेक्सचर है वो है थोड़ा सा रफ काइंड ऑफ हेयर का स्ट्रक्चर है, टेक्सचर जो है वो रफ है। और यस, मैंने कलरिंग्स भी कर रखा है, तो फिर भी आप देख लो डैमेज नहीं हुए हैं मेरे बाल, और स्मूथ लग रहा है। क्यों? क्योंकि यस, मेरा जो न्यूट्रलाइजर लगाना था, न्यूट्रलाइजर लगाने में न्यूट्रलाइजर में कंडीशनर भी ऑलरेडी मिक्स होता है, तो इसलिए आपके जो हेयर्स है वो आपको बहुत ज़्यादा स्मूथ लगेंगे। तो मुझे अपने हेयर्स पसंद है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि मेरा जो हेयर का जो लेंथ है वो बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि जो हल्का सा, आपको पता होगा, जो हल्का सा कर्ल होता है वो उसके बाद जब स्ट्रेट हो जाता है तो वो एकदम स्ट्रेट हो जाता है, और फिर इसके जो हेयर का जो लेंथ है वो भी लंबा हो जाता है। तो होपफुली गाइज आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आता है, प्लीज़ डू लाइक, डू शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आपको ये 200 रुपये में आपने जो घर पे किसी को भी अगर हेयर्स का स्टाइल करना है, घर पे हेयर स्ट्रेट करना है, सिर्फ 200 रुपये है, और आप बेशक कर सकते हैं। मेरी वीडियो को देख के भर के लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और यस, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हर आने वाली वीडियोस के बारे में मेरे हर आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पहले से पता चलता है। तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद। Don't you think that I can see you anxiously? Try not to catch a glimpse of me.